वैसे माल किधर जा रही हो? हैं? तब सुबह हो जाएगी तब जाऊंगी तू। अभी ये नहीं थोड़ा ना मेरे से बन गया। मैंने अभी पहन से शू दिए। अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और ये व्लॉग है, समझ लें, वीकेंड व्लॉग, क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये 3 दिन जो है ना उसमें मैंने मिक्स करके व्लॉग, छोटे छोटे क्लिप्स डाले हैं। कल मैंने व्लॉग अपलोड करना था लेकिन बस कुछ थकावट थी, कुछ बिज़ी थी। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बच्चों को पेपर की तैयारी करवानी थी, इसलिए फिर मैं कल व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी हूँ। तो ये दिन है जी फ्राइडे का, और बच्चे स्कूल से वापस आए थे और यहाँ पे मैंने फ्राई करके रखी हुई है गोभी। बस मैंने सॉस के साथ बच्चों को वो दे दी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो शौक़ से खाते हैं ऐसे। और यहाँ पे जी हो रही है शिफ्टिंग। सारा सामान जो है ना शिफ्टिंग के लिए पैक करके रखा हुआ था, और हर जगह सामान ही सामान पड़ा हुआ था। हर रूम में, बाहर, अंदर, हर जगह जो है ना वो सामान पड़ा हुआ था। और ये सामान जाना है गाँव में। बर्तन है, बिस्तर है, कुछ इस्तेमाल की और चीज़ें हैं, क्योंकि जब जहाँ पे इंसान ने रहना होता है ना, तो वहाँ पे फिर ज़रूरत की हर चीज़ चाहिए होती है, किसी चीज़ की कमी ना हो। अगर आप थोड़े दिनों के लिए जाएँ तो फिर तो गुज़ारा कर लेते हैं, चाहे थोड़ा हो, जैसा भी हो आपको मैनेज करना पड़ता है। आबाद होने के लिए जा रहे हो तो फिर आपको अपनी हर चीज़ जो है ना वो पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अम्मी ने सारा सामान जो है ना वो अपना यहाँ पे पैक करके रखा हुआ है। और बस हम लोग जो है ना वो फ्राइडे की शाम को यहाँ पर आए थे, और सैटरडे को हम लोग वापस आ गए थे। और बस सामान छांटी करना था कि कौन सा गांव लेके जाने वाला है, कौन सी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत की हैं, कौन सी चीज़ें गांव की ज़रूरत की हैं। और यहाँ पे इंतज़ार हो रहा था कि गाड़ी कब आएगी सामान लोडिंग वाली। तो उसको आते आते काफ़ी देर हो गई थी, और रात के 2:30 बज गए थे सामान लोड करते हुए। और फिर नेक्स्ट डे जो है ना अम्मी लोग गाँव पहुँच गए थे। और जब घर बंद हो ना, बिल्कुल कोई खोलने वाला ना हो, उसका सफाई करने वाला ना हो, तो फिर उस घर का बहुत बुरा हाल होता है। बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था हर जगह पे, क्योंकि मिस्त्री भी लगे रहे थे, तो हर जगह जो है ना वो कचरा फैला हुआ था। नया घर हो ना तो उसको मैनेज करना, उसको सेट करना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जब बंद घर हो उसको आबाद करना नए सिरे से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी इनको सेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता करके ही सेट होगा। तो अभी जो है ना बस वो लोग अपनी सेटिंग में लगे हुए थे, उनको शायद अभी काफ़ी दिन लगे। तो ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन उन्हीं फ़ैसलों में जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बेहतरी होती है। पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता चला जाता है, मंजिलें आसान हो जाती हैं। अल्लाह ताला के हर काम में जो है ना वो बहुत बड़ी हिकमत छुपी हुई होती है, जो कि इंसान को नहीं समझ आती कि इस चीज़ में क्या हिकमत होगी, क्या बेहतरी होगी। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए जो करता है अच्छा करता है। बहुत ही अचानक प्रोग्राम बना अम्मी लोगों का गाँव जाने का, तो हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि ये इतनी अचानक कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और इसके पीछे क्या हिकमत है, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जहाँ भी रहें खुश रहें, सेहत के साथ रहें। जब तक सेहत और हिम्मत है तो रहेंगे, जब तक सेहत हिम्मत ना हुई तो अपने घर वापस आ जाएंगे। तो गाँव में जो है ना वो बहुत ही इंसान के लिए सेहत है, चलना फिरना, जिस्म जो है ना वो एक्टिव रहता है, बहुत सारी बीमारियों से इंसान बचा रहता है। तो बस अल्लाह करे कि उनकी सेहत वहाँ पे अच्छी रहे। तो हम लोग जो है ना वो वापसी पे आए थे बाज़ार, क्योंकि बच्चों की अभी नई क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और स्कूल बैग लेने थे। और गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, और गर्मियों के कपड़े बच्चों के नहीं थे, स्पेशली अब्दुमन्नान रोहान के, क्योंकि पिछले सीज़न में भी मैंने इनका कोई नया ड्रेस नहीं लिया था सिवाय ईद के। तो अभी इनको जो है ना वो सारे कपड़े छोटे हुए थे और कुछ फट चुके थे, और मैंने पिछले साल गर्मियों के रखने से पहले सारी छांटी करके फेंक दिए थे। चंद एक कपड़े जो हैं जो पड़े हुए थे इनकी कबर्ड में, तो मैंने कहा कि अभी यहाँ से देखते हैं क्या कुर्ता शलवार तो वो ले लेते हैं, और ईद के लिए भी अगर कोई अच्छा लगा तो वो भी ले लेंगे, क्योंकि गर्मियों में जो है ना वो बच्चे बिल्कुल भी पैंट शर्ट नहीं पहनते। नई पैंट्स पड़ी रहती हैं जो कि सिर्फ सर्दियों में यूज़ होती हैं। पता नहीं इनको गर्मी लगती है या क्या होता है, लेकिन ये सिर्फ कुर्ता शलवार पहनते हैं। अगर मैं पैंट शर्ट प्रेस भी करूँ ना तो ये कहते हैं हमने नहीं पहननी है। तो बस हमें जो है ना यहाँ पे बाज़ार में थोड़ा सा टाइम लगा था। हमने बच्चों के कपड़े लेने थे, यमुना के देखने थे, जो कि मुझे नहीं अच्छे लगे, और मैं थकी हुई भी शदीद थी, क्योंकि सुबह से जो है ना वो बस सामान वगैरह इकट्ठा करना, आगे पीछे करना, तो नींद भी कुछ डिस्टर्ब थी। तो फिर कुछ समझ भी नहीं आ रही थी, थकावट भी थी। तो मुझे ये था कि बस जो ज़रूरत की चीज़ें लेने वाली हैं वो लेते हैं और फिर घर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बच्चों ने ली थी आइसक्रीम, और ये जहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम ली थी, ये शॉप जो है ना वो बहुत ही पुरानी है, और हमेशा से हम लोग यहीं से आइसक्रीम लेते हैं, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
बहुत पुरानी शॉप है और वही जगह है, उतनी ही शॉप है, ना ये बड़ी हुई है और ना इन्होंने जगह शिफ्ट की है। ये सॉफ्टो नाम है इस शॉप का, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैं लेके आई थी स्कूल बैग, हमने लेना सिर्फ अब्दुल मनान का था क्योंकि उसका बैग जो है ना वो बिल्कुल फट चुका था, नीचे से भी और साइडों से भी। रोहान का बैग अभी ठीक था, उसका मैं समर वेकेशन के बाद लूँगी। और यमुना को ये बैग पसंद आ गया और इसने कहा कि मुझे यही बैग चाहिए, मुझे यही बैग चाहिए। और ये नाराज़ होके एक कॉर्नर में बैठ गई थी मुंह फुला के, और ना बात कर रही थी और ना कुछ कर रही थी। तो फिर हमने कहा चलो अभी वैसे भी इसके स्कूल स्टार्ट ही होने लगे हैं, थोड़ा ही टाइम है, लेना तो है ही, लेकिन अभी इसको पसंद है तो चलो ये वाला बैग ले लेते हैं। और ये वाला बैग है अब्दुल मनान का, उसकी बुक्स वगैरह ज़्यादा होती हैं तो इसलिए मैंने ज़रा बड़ा बैग लिया था। और यमुना का जो बैग है ना वो मुझे ख़ुद पर्सनली बड़ा पसंद आया है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट सा बैग है। और ये लिए थे हम लोगों ने बच्चों के ड्रेसेस, रोहान के थे और अब्दुल मनान के थे, क्योंकि गर्मियों के इनके बिल्कुल भी नहीं है, ईद के भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो कुछ इसमें से ईद के लिए यूज़ हो जाएंगे, और बाकी वैसे भी गर्मियों का सीज़न है तो कपड़ा लेके स्टिच करवाने से बेहतर है स्टिच हुए वही काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, क्योंकि अब इनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है तो कपड़ा भी अच्छा खासा लगता है, सिलाई भी देनी पड़ती है, वो चीज़ वो लुक आती भी नहीं है कपड़ों में जो कि स्टिच हुए हुए ड्रेसेस में होती हैं। इनके ऊपर थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई होती है और बच्चों को बड़े अच्छे फिट बैठते हैं ये। तो इसलिए जो है ना मैं अब कपड़ा लेके स्टिच नहीं करवाती। जब ये छोटे होते थे तब तो मैं दर्जन से सिलवा लेती थी उनके कुर्ते शिर्ते, क्योंकि उस टाइम जो है ना वो स्टिच हुए हुए इतने ज़्यादा इनको नहीं आते थे। तो अभी जो है ना मैं ये वाले ले लेती हूँ। तो बस अभी जो है ना यमुना यहाँ पे बैग पहन के फिर रही थी। जब से इसका बैग आया है, सुबह उठती है तो ये बैग लटका लटका के फिरती है और रात सोते तक बैग जो है ना वो इसके साथ साथ होता है। मैं कहती हूँ जब तक आप स्कूल जाओगे आपका बैग जो है ना वो सारा गंदा हो जाएगा, तो इसको उतार के रख दिया करो। लेकिन इसकी आँख खुलती है तो ये पहले बैग उठाती है। तो जी बस ये था आज का व्लॉग, और मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि वीकेंड बहुत बिजी था, अम्मी की तरफ भी जाना था और वापस आके बच्चों को एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करवानी थी। तो शॉर्ट सा व्लॉग है, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नए व्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।